हेलो दोस्तों, वेलकम टू ओटीपी चैनल। ओटीपी चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं फिर से आप सबके सामने कुछ नया और इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आ गया, एक्सेल के शॉर्टकट। क्योंकि एक्सेल में जिस प्रकार से हमारे लिए फॉर्मूले इंपॉर्टेंट है, उसी प्रकार से एक्सेल के शॉर्टकट्स भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि एक्सेल के सीट पर काम करते वक्त हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास शुरू करते हैं और एक्सेल के कुछ शॉर्टकट्स के बारे में डिस्कशन करते हैं। सबसे पहले, जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर ऊपर लिखा है कि ओटीपी एक्सेल शॉर्टकट कीज। ओटीपी यानी कि ऑनलाइन टेक प्लेटफॉर्म जो है, आपको एक्सेल के शॉर्टकट कीज को यहाँ सामने रख रहा है और आपको समझाने जा रहा हूँ मैं। सबसे पहला आता है कंट्रोल प्लस बी, यानी कि एक्सेल पर काम करते वक्त अगर कंट्रोल प्लस बी करेंगे तो उसका एक्शन ये आएगा कि जो आपका लिखा हुआ मैटर होगा वो बोल्ड टेक्स्ट में हो जाएगा, यानी कि नॉर्मल से बोल्ड हो जाएगा। हाईलाइट देखेंगे कि वो डार्क हो जाएगा, डार्क कलर में आ जाएगा। इसी तरीके से दूसरा इसी के नीचे आता है कंट्रोल आई। आई का क्या मतलब होता है दोस्तों, कि इटैलिक, यानी कि इटैलिक में हो जाएगा चेंज वो, जैसे कि हल्का सा तिरछा हो जाएगा। आप करके देखिएगा। जिस भी बच्चे को समझ ना आए, करते वक्त ना हो, तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। फिर इसी के ऊपर मैं आप लोगों को करके और इस इमेज के साथ आप लोगों को वीडियो बना के ज़रूर डालूंगा मैं। अगर आप लोगों से नहीं होता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट आता है कंट्रोल प्लस यू, जो कि मतलब होता है अंडरलाइन, यानी कि कोई भी टेक्स्ट हमने लिखा है उसका अंडरलाइन करने के लिए। सपोज कीजिए ओटीपी लिखा है, अगर इसका अंडरलाइन करना है तो मैं इस टेक्स्ट यानी सेल, जिस सेल में लिखा होगा उसको सिलेक्ट कर लूँगा सेल को, और अपने एक्सेल सीट पर जब काम कर रहा हूँ कंट्रोल यू कर दूंगा, वो अंडरलाइन कर देगा। नेक्स्ट आता है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस हैश। ये किस लिए है दोस्तों, एक साथ करना होगा, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस हैश। तो ये क्या करेगा, अप्लाई द डेटा फॉर्मेट, यानी कि उसमें जो डेटा है, सॉरी डेट फॉर्मेट। डेट फॉर्मेट का मतलब क्या हुआ कि डेट की जो फॉर्मेट होगी उसको अप्लाई कर देगा आपके सिस्टम के अकॉर्डिंग, डेट दिखने लगेगी। तीसरा सॉरी, चार हो गए दोस्तों। पांचवा है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एट द रेट। ये क्या करेगा, अप्लाई द टाइम फॉर्मेट। इसने इससे पहले हैज ने क्या किया कि अप्लाई द डेट फॉर्मेट को अप्लाई किया, ये टाइम फॉर्मेट को कर देगा। टाइम जो है वो किसमें है, यानी कि 24 आवर में चल रहा है या 12 आवर में चल रहा है। नेक्स्ट आता है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस यू, यानी कि ये एक्सपेंड और कोलैप्स द फॉर्मूला बार। ऊपर जो फॉर्मूले, हम जो भी फॉर्मूले लगाते हैं वो फॉर्मूला बार में शो होता है, उसको या तो उस फॉर्मूला बार को एक्सपेंड कर देगा या उसको कोलैप्स करेगा। कोलैप्स का मतलब एक साथ इकट्ठा कर देना, ये होता है। फिर आता है नेक्स्ट जो है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस डॉलर। अगर आप काम करते वक्त इसका इस्तेमाल करते हैं तो अप्लाई द करेंसी फॉर्मेट, यानी कि क्या होगा, वहां पर करेंसी का फॉर्मेट जो है अप्लाई हो जाएगा। यानी जब भी आप नंबरिंग करेंगे उसमें, तो आपके उस नंबर के पीछे डॉलर, यानी कि करेंसी के फॉर्मेट जो भी आपने सेलेक्ट किया होगा वो आ जाएगा। रुपीज़ किया होगा तो रुपीज़, डॉलर किया होगा तो डॉलर आएगा। इसी प्रकार से नेक्स्ट रहता है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस परसेंटेज। ये जैसे ही यहाँ पर इसमें क्या होगा, अप्लाई करेंगे, अप्लाई द परसेंटेज फॉर्मेट, यानी कि अब क्या होगा, जैसे किसी भी सेल में आप नंबर डालेंगे और आपने ये वाला शॉर्टकट लगा दिया है तो सेल में उसके साथ परसेंटेज का साइन आएगा। नेक्स्ट है दोस्तों कि ऑल्ट प्लस एच प्लस बी प्लस सी, यानी चेंज सेल कलर। यहाँ पर एक सवाल बनता है कि चेंज जो है करेगा वो सेल के ही कलर को क्यों करेगा, क्योंकि एच बी और सी यहाँ पर क्या दिया है, तो कंट्रोल प्लस एच फॉर्मूला हो गया, बी जो है वो सेल का नाम होगा, कौन से सेल में है, और सी कॉलम लगा रहा है, कॉलम में कर रहा है। तो इस प्रकार से ये जो है आइडेंटिफाइंग करते हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास कि कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ये एक्सक्लेमेटरी साइन। ये है अप्लाई द कोमा फॉर्मेट। कोमा फॉर्मेट को अप्लाई करने के लिए आप कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एक्सक्लेमेटरी साइन का, यानी कि हास्य साइन का यूज कर सकते हैं। उसके बाद आता है दोस्तों हमारे पास इसी में फॉर्मूला के अंदर आगे भी है कि कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ये उल्टा एंड है, इसको एंड कहते हैं, यानी कि उल्टा एस, जिसका अप्लाई करते ही अप्लाई द आउटलाइन बॉर्डर, यानी कि आपने जिस सेल पर काम किया है या जिस टेबल पर काम किया है ये अप्लाई करेंगे तो उसके बॉर्डर को क्या करेगा, आउटलाइन कर देगा। आउटलाइन का मतलब ये हुआ कि डार्क कर देगा, या किसी कलर में सेटिंग होगी तो उसमें कलर में कर देगा। जैसे कि यही है, एक सेल है हमारा यही वाला, तो इसके बॉर्डर को क्या हाईलाइट कर देगा वो। उसके बाद आता है नेक्स्ट कि कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस अंडरस्कोर। ये क्या करेगा, रिमूव द आउटलाइन बॉर्डर। जो अभी आपने बॉर्डर का आउटलाइन किया उसको रिमूव करने के लिए आपको क्या, अंडरस्कोर का यूज करना होगा, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस अंडरस्कोर का यूज करना होगा। नेक्स्ट आता है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस
प्लस के साथ भी प्लस का साइन यूज कर रहा होगा, वो किस लिए है, इंसर्ट अ न्यू रो और कॉलम, यानी कि एक नया रो या कॉलम आप काम कर रहे हैं, बीच में जरूरत पड़ गई, उसको इंसर्ट करने के लिए शॉर्टकट जो है वो है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस फिर से प्लस। नेक्स्ट इसी के अंदर है दोस्तों कि ये कंट्रोल प्लस और फिर माइनस, ये किस लिए है, ये फॉर्मूला इसलिए है कि डिलीट रो और कॉलम को डिलीट करने के लिए है। कोई भी रो हमारा है या कॉलम को डिलीट करना है तो उस पर पहले कर्सर कर दीजिए अपना माउस से, और कंट्रोल प्लस माइनस कर दीजिए या प्लस कर दीजिए। प्लस करेंगे तो कॉलम करना है, रो को जिसको भी माइनस करेंगे तो वो क्या होगा, डिलीट हो जाएगा। अब इसी के अंदर हमने अभी लेफ्ट साइड के फॉर्मूलेस को समझा, अब राइट साइड के फॉर्मूले को हम समझेंगे कि उसके जो है क्या यूज है और कैसे कर सकते हैं। इसमें है सबसे पहला कि ऑल्ट प्लस एच बी एच कोमा बी, यानी कि ऐड बॉटम डबल बॉर्डर, यानी कि बॉटम ऐड करना, कहाँ पर डबल बॉर्डर, उसके बॉटम में लगाने के लिए हम ये वाला शॉर्टकट यूज करेंगे। कोई टेबल हमने बनाया, उसके बॉटम मतलब नीचे वाले हिस्से में अगर आपको क्या करना है, डबल बॉर्डर लगाना है तो ऑल्ट प्लस एच कोमा बी करना होगा। फिर ऑल्ट प्लस एच कोमा एल, अब कहाँ पर लगा रहे हैं हम, एड लेफ्ट बॉर्डर, एल मतलब लेफ्ट बॉर्डर और ये बॉटम बॉर्डर, ऑल्ट प्लस एच प्लस बी एच बी आर, अब हम कहाँ लगाएंगे, एड राइट बॉर्डर, आर हो गया राइट बॉर्डर के लिए। सेम फॉर्मूला है, फॉर्मूले में कोई मुश्किल नहीं है, फॉर्मूले सेम है, बस लास्ट का चेंज होता जा रहा है, कहाँ पर लगाना चाह रहे हैं। ऑल्ट प्लस एच प्लस बी प्लस एस, इसका मतलब है एड आउटसाइड बॉर्डर, हम बाहर की तरफ लगाना चाह रहे हैं, सिर्फ बॉर्डर किसके, वो टेबल या कुछ भी आपने बनाया है। अगला है ऑल्ट प्लस एच बी एम, अब हम क्या कह रहे हैं, ओपन मोर बॉर्डर ऑप्शन, यानी कि हम जो अभी तक लेफ्ट राइट आउटसाइड बॉर्डर के लगा रहे थे उससे ज़्यादा हमें चाहिए तो हमें ये वाला शॉर्टकट यूज़ करना होगा, उसमें और से ऑप्शन आ जाएंगे, जो आपको चाहिए वो ले सकते हैं। अगला फॉर्मूला है ऑल्ट प्लस ए, इसका मतलब होता है गो टू द डेटा टैब, यानी कि जो भी आपका डेटा है उसके टैब में जाना चाहते हैं तो ऑल्ट प्लस ए लगाइए, आप पहुंच जाएंगे। ऑल्ट प्लस एफ लगाएंगे तो ओपन द फाइल टैब मेनू, एक फाइल टैब में मेन्यू खुल जाएगा और उसके बाद आप जो है उस फाइल के बारे में या उस फाइल से रिलेटेड जो भी चीज़ें देख पाएंगे। ऑल्ट प्लस एच यानी गो टू द होम बटन, यानी जो कि उसमें होम बटन ऊपर की तरफ होता है वहाँ पहुँच जाएंगे ऑल्ट प्लस एच करते ही। नेक्स्ट है शॉर्टकट कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस, उसके बाद ये है क्या कर ले, ये क्या कहते हैं इसको, अप्रोक्सीमेट साइन कहते हैं। ये अगर आप यूज करते हैं तो अप्लाई द जनरल नंबर फॉर्मेट, यानी कि जनरल नंबर यानी कि नंबरिंग नंबर वाला एक ऑप्शन है, उसके अंदर मैंने बताया है वीडियो में, पहले क्लासेस देखिए उसमें मिलेगा कि उसमें जनरल पर ऑलरेडी रहता है, आप जिसमें अदर में चेंज करना चाहते हैं तो फॉर्मेट को चेंज कर सकते हैं, जनरल में वो होता है। इसी तरह वो शॉर्टकट की उसका ये है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस अप्रोक्सीमेट, ये जो है वैल्यू का साइन लगाएंगे। कंट्रोल प्लस टैब, कंट्रोल प्लस टैब क्या होता है, स्विच बिटवीन ओपन वर्कबुक्स, यानी कि जैसे कि आप 3 वर्कबुक खोले हैं, एक्सेल के सीट की बात नहीं कर रहा मैं, वर्कबुक की बात कर रहा हूँ। आपने 3 बुक खोली हुई है और आप चाहते हैं कि मैं दूसरे बुक पर जाऊँ तो कंट्रोल टैब करेंगे तो तीनों बुक आपके सामने आएगी। अब जी टैब एक से दूसरी बार मारेंगे तो दूसरे पे चले जाएंगे, तीसरा मारेंगे तीसरा, और सिर्फ छोड़ देंगे, यानी कि माउस के इस्तेमाल ना किए बिना किसी भी वर्कबुक अगले वर्कबुक या अगले बुक पर जाने के लिए कंट्रोल प्लस टैब का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट जो शॉर्टकट है वो है ऑल्ट प्लस एम, यानी गो टू द फॉर्मूला टैब, यानी कि फॉर्मूला जहाँ पर हमारा होता है, यानी जो भी फॉर्मूला लगाते हैं दिखता है उसमें जाना चाहते हैं तो ऑल्ट प्लस एम दबाइए अपने वर्कबुक पर और फॉर्मूला टैब में पहुंच जाएंगे। इसके बाद आता है इसी के अंदर आगे का फॉर्मूला, 2-4 और रह रहे हैं कि फॉर्मूला टैब के बाद ऑल्ट प्लस एन, ये होता है ओपन द इंसर्ट टैब, यानी कि इंसर्ट टैब ऊपर जैसे कि हमारे पास एक्सेल की पूरी सीट खोली होती है, उसमें होम बटन होता है, फाइल मेन्यू होता है, इंसर्ट टैब भी होता है, तो इंसर्ट टैब डायरेक्ट ओपन करना चाहते हैं तो वो क्या शॉर्टकट है, ऑल्ट प्लस एन करते ही इंसर्ट टैब खुल जाएगा। और ऑल्ट प्लस पी जैसे ही करेंगे तो गो टू द पेज लेआउट टैब पर आप चले जाएंगे।
पेज लेआउट टैब में जाके पेज की सेटिंग करेंगे, इंसर्ट टैब में जाके कुछ भी इंसर्ट करना हो या फॉर्मेटिंग करना हो, या जैसे मैंने क्लासेस में बताया है उसके, तो उसमें आप वैलिडेशन भी कर सकते हैं, साथ के साथ ये ग्राफ भी यहाँ से बना सकते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा और लास्ट है इस फॉर्मूले का शॉर्टकट्स के लास्ट, इसके बाद और बताऊंगा मैं, वो है ऑल्ट प्लस क्यू। ऑल्ट प्लस क्यू क्या करता है, गो टू द सर्च बार, यानी कि हमें सर्च बार पर ले जाएगा और अपने एक्सेल या वर्कबुक पर जो भी सर्च करना है हम कर सकते हैं ऑल्ट प्लस क्यू प्रेस करके, ठीक है। और एक शॉर्टकट और है कि जैसे कि विंडो प्लस आर हम जब करते हैं, कंट्रोल प्लस से एफ करते हैं तो फाइंड के लिए यूज़ होता है, और कंट्रोल शिफ्ट प्लस एफ भी करेंगे तो एक्सेल के अंदर फाइल के किसके फाइंड के लिए ही यूज़ होता है। ये दो मैंने इसलिए बताया क्योंकि ये मेरे एग्जाम के अंदर आया था, एग्जाम फ्रंट व्यू से भी ये जो शॉर्टकट होते हैं वो बहुत ज़रूरी होते हैं। तो आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं दोस्तों, थैंक यू सो मच। जो भी शॉर्टकट आप लगाते हैं अगर सही से नहीं लगता है आपसे तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए, मैं सारे शॉर्टकट्स को लगाते हुए भी एक बार वीडियो बना के आपको दूंगा। ये कमेंट्स आप लोगों के कमेंट्स पर डिपेंड करेगा कि कितने बच्चे इंटरेस्टेड है उस वीडियो के लिए, तो मैं ज़रूर बनाऊंगा। थैंक यू सो मच।